हमें आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए। तो मैं सुमित, मैं बेसिकली उद्देशिका सोशल वेलफेयर फाउंडेशन से आया हूँ और हम बेसिकली काम ही इस पर करते हैं। हम भारत के लोग, मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार और एक उद्देशिका। भारत का संविधान कितने लोगों ने देखा है? प्लीज अपने छोटे छोटे हाथ बड़े कर दीजिएगा। भारत का संविधान कितने लोगों ने देखा है? अभी मूल प्रति तो बहुत ही कम लोगों ने देखी है। जो पीएमओ ऑफिस गए होंगे, संग्रहालय गए, उन्हीं ने देखी। सीरियसली सर, आपने भी नहीं देखा है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? देखा है ना? वही देखना होगा वैसे तो। आप जितना भी लेकिन साहब ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अभी तक देखा ही नहीं। ये तो यार असमंजस की स्थिति है और शायद आपके यहाँ तो मैं देखे गया हूँ संविधान कथा। आपके स्कूल में पहला पब्लिक स्कूल है जहां पर संविधान कथा हुई। तो ये रिएक्शन ऐसी क्यों? सीरियसली नहीं देखा आप लोगों ने अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन? ये तो कहीं नोट करते तो सबको सबने सर देखा, सबने है, पर ये लोग हंस कर रिकॉग्नाइज है। वो बुक रखी है जो ऑफिस में रखी है, वो जब अगर रिलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो सर फिर उस चीज का देखने का फायदा क्या? वही है कि ये सोच नहीं पा रहे। देखा सबने हो आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी क्या है? समता का अधिकार। क्या है इक्वलिटी? इक्वलिटी का मतलब है किसी जात, आर्टिकल 15 ये कहता है किसी जात के लिए। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष क्षमता है, यानी जो कानून है, कानून के लिए सभी बराबर हैं, चाहे वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कोई आम व्यक्ति, कोई बिजनेसमैन, वो सब विधि के समक्ष यानी कानून के समक्ष सब बराबर हैं। लेकिन अपवाद बहुत सारे हैं, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं तो हमें लगता है कि सब इक्वल हैं। लेकिन जब हम ग्राउंड रियलिटी पे जाते हैं तो पता लगता है इक्वलिटी के बाद जो है वो सिर्फ गरीबों के लिए सब इक्वल है। लेकिन ऊपर जाते जाते केस को इतना कमजोर हो जाता है कि इक्वलिटी मिल ही नहीं पाती। इक्वलिटी सिर्फ शब्दों में बन के रह जाती है कि ये इक्वल है, ये इक्वल है। वरना 90% से ज्यादा जो असेंबलीज में हैं, कुछ एक्सेप्शंस नेताओं को छोड़ दें, लेकिन जितने भी हैं कोई ऐसा है ही जो क्रिमिनल बैकग्राउंड से आता ना हो, जिसके ऊपर कोई मुकदमा हो ही ना, क्योंकि व्यवस्था ही ऐसी है। हम कॉन्स्टिट्यूशन को तो लिखित तो फॉलो करते हैं, लेकिन एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी पे आते हैं तो खुद हम सोचते हैं कि क्या ऐसे भारत में हम रह रहे हैं जहां दिखने में, कानून समझने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन इक्वलिटी में जाते हैं तो पता लगता है कि परेशान है। अब आप कल का प्रकरण देख लो शहीदों की प्रतिमाओं पे। शहर में ये जिस शहर में अशफाकुल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, उनकी मूर्तियों को और क्या करा, अपनी साख बचाने के लिए उस इंजीनियर को और उस फर्म को ब्लैकलिस्ट कर दिया। क्या नगर आयुक्त पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? भाई 3 कैबिनेट मंत्रियों का शहर है, एक के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है कि ऐसा क्यों किया गया। मुख्यमंत्री डायरेक्ट प्रकरण को ले रहे हैं कि 24 घंटे प्रतिमाएं स्थापित करो। इस तरीके से गिराने की जरूरत ही क्या थी? किसी का घर भी तो ऐसा नहीं गिराया जा सकता कि जो मूर्तियां खंडित करके छोड़ दी गई। बस यही इक्वलिटी खराब लगती है, समझ गए सर आप? बस यही इक्वलिटी खराब है कि जो इंजीनियर पे गाज गिरा दो, नगर